हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। एडिटोरियल का ये जो है न्यू बुक यानी कि वॉल्यूम 2 का जो है ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी करा दिया है और जितने भी प्रैक्टिस सेट है मैं आप लोगों के साथ सभी जो है शेयर करूंगी। जब तक आपका दरोगा का एग्जाम होगा आपको इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में योग्यता प्रदर्शित करने हेतु दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन फॉर एक्सलेंस इन विच फील्ड? आंसर हो जाएगा इसमें से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग को जो है मैच करना है। हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य किसको मिला है? तो हिंदी साहित्य रश खान हो जाएंगे। उर्दू उर्दू की अगर बात करें तो ज्ञान चंद्र जैन। संगीत और नृत्य कला की सविता देवी हो जाएंगी। चित्रकला के सतीश चंद्र हो जाएंगे। यानी कि सीक्वेंस वाइज ही दिया हुआ है तो डी ऑप्शन 1 2 3 4 ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयुट्ट क्या है? व्हाट इज कलारी पयुट्टी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन? तो कलारीपट्टी जो है ये एक प्राचीन भारतीय मार्शल कला है और यह दक्षिण भारत के कुछ हिस्से जैसे कि केरल में परंपरा के रूप में इसे मनाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाकुंभ कितने वर्षों के अंतराल में लगता है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज महाकुंभ टेक प्लेस? करेक्ट आंसर विल बी 12 ईयर्स। 12 वर्ष के अंतराल पे जो है महाकुंभ का मेला लगता है और ये आपके हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक में अलग अलग समय पर 12 वर्ष पर आयोजित होने वाला कुंभ मेला कहलाता है। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? द ऑथर ऑफ द बुक टुवर्ड्स स्ट्रगल वाज? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जयप्रकाश नारायण जो है सही उत्तर हो जाएगा। श्रीमती कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थल है? द समाधि ऑफ श्रीमती कस्तूरबा गांधी इज लोकेटेड विद इन? कस्तूरबा गांधी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा आगा खां महल, पुणे परिसर में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर इज फॉल्स? तो स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया, यह आपका एक गलत दिया हुआ है। स्वदेशी आंदोलन का जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने आर्थिक पक्ष का समर्थन नहीं किया था। तो आपसे गलत ही पूछ रहा है तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1942 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। आजाद हिंद फौज केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1942? आंसर हो जाएगा जापान में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान में आजाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह के नेतृत्व में किया गया था और 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान को संभाला था। ये भी आप लोग ध्यान में रखें।
नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया? इन विच ईयर द रिजोल्यूशन डिमांडिंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग? आंसर होगा 1940, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव को जो है पारित किया गया, जिसका आधार था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या जो है इसमें से ज्ञात करना है कि कौन सा जो है लुप्त संख्या हो जाएगा। तो 21 और 30 को जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, 39 और 46 को जोड़ेंगे तो 85 हो जाएगा। वैसे ही अगर 16 और 83 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 99 हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू एम के गांधी, द सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ द अनटचेबल्स कैन बी accomplished थ्रू। आंसर होगा डी, कुटीर उद्योग स्थापित करके, यानी कि बाय शिटिंग अप कॉटेज इंडस्ट्रीज। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? आंसर होगा ए, तात्या टोपे। तात्या टोपे को जो है रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है और वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता भी थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बात करें अगर प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ये आपका एक्सला सैपल की संधि से अंत हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये आपके पेरिस की संधि के तहत अंत किया गया था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें तो अनिर्णायक युद्ध के कारण इसे अंत हुआ और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4132 जो है करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी की दबाने के लिए भेजा था? हु वाज द कमांडर whom the Sultan of Bijapur sent to suppress Shivaji in 1659 AD? Correct answer will be B, अफजल खान। बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खान को जो है शिवाजी की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था, किंतु कूटनीतिज्ञ शिवाजी ने उसका वध कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुस्लिम विद्वानों में से किसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? Which of the following Muslim scholars has made the most important contribution in the field of Hindi literature? करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाने खाना। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? Which one of the following pairs is not correctly matched? तो दीवाने
खैरात फिरोज शाह तुगलक। सी नंबर आपका यहाँ पे गलत दिया हुआ है, क्योंकि दीवाने खैरात ये आपके सॉरी यहाँ पे आपका सही दिया हुआ है। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ही होंगे। दीवाने मुश्तखराज अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। दीवाने रियासत की बात करें तो दीवाने रियासत ये आपके बलबन नहीं अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बाजार नियंत्रण विभाग के। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपका गलत दिया हुआ है, गलत पूछा गया था। 18 का हो जाएगा धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इन विच लैंग्वेज इज कुरल अ कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम्स? तो कुरल जो है ये आपके तमिल साहित्य का बाइबल तथा इसे लघु वेद माना जाता है। तो बी तमिल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है चोल प्रशासन की विशेषता थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए फीचर ऑफ चोल एडमिनिस्ट्रेशन? आंसर हो जाएगा ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चोल प्रशासन की सबसे जो है विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है, जो स्वताशायी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? इसमें से कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट? तो कौन जो हड़प्पा स्थल नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी सोहगौरा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोहगौरा जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको जो है सही क्रमानुक्रम व्यवस्थित करना है। इसमें जो है आपको सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हो जाएंगे ए ऋषभ देव, फिर हो जाएंगे अजीत नाथ, फिर आपका हो जाएगा अभिनंदन, फिर आपका पार्श्वनाथ। यानी कि थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2000 को अधिनियम करने का सुझाव दिया? विच कमिटी सजेस्टेड द इनैक्टमेंट ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002? एस राघवन समिति की अनुशंसा पर जो है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार बहित अधिनियम 1969 को निरस्त कर इसके स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लाया गया। आंसर आपका सी जो है करेक्ट हो जाएगा। भंडारी समिति किससे संबंधित है? व्हाट इज भंडारी कमिटेड रिलेटेड टू? आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रीजनल रूरल बैंक से जो है भंडारी कमेटी रिलेटेड है। भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया मींस दैट। तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्व घाटा जो है ये कुल राजस्व प्राप्ति माइनस कुल राजस्व व्यय हो जाता है। ऐसी वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए सरकार जो है ये उपाय कर सकती है। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? इन विच स्टेट वाज द अंत्योदय प्रोग्राम फर्स्ट स्टार्टेड? करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान में जो है सबसे पहले अंत्योदय कार्यक्रम लागू किया गया था। इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय योजना की शुरुआत की अगर बात करें
तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर, ये भी इसका डेट भी याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है। 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। नेफेड है एक, नेफेड क्या है? तो नेफेड जो है एक सहकारी संगठन है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसके तहत कृषि मंत्रालय के जो है कृषि उपज के विपणन के लिए सहकारी समितियों का यह गठन है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था और इसका मुख्यालय आपको हेडक्वार्टर पूछे तो नई दिल्ली में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? हाउ मेनी टाइम्स डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिव्यू द इकोनॉमिक पॉलिसी इन ए फाइनेंशियल ईयर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 6। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक वित्त वर्ष में 6 बार द्विमासिक आधार पर आर्थिक नीति की समीक्षा करती है। आरबीआई की स्थापना की अगर बात करें तो ये आपके 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आय की असमानता मापी जाती है। इनकम इनइक्वलिटी इज मेजर्ड बाई, आंसर होगा गिनी गुणांक से, गिनी कोफिशिएंट से जो है आय की असमानता को मापा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अंडर विच ब्रांचेस ऑफ साइंस इज द स्टडी ऑफ बोन्स डन? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? द रीजन फॉर ग्रेट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, आंसर होगा एडाप्टेशन यानी कि अनुकूलन। किसे पादप जगत के जल स्थल चर्बी कहा जाता है? विच आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? करेक्ट आंसर इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइट में जो है ये मॉस तथा लिवरवर्ट आते हैं जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत के उभयचर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू वार्म ब्लडेड एनिमल्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा मोर एवं ऊंट, पीकॉक एंड कैमल। मोर एवं ऊंट जो है अपने शरीर का तापमान किसी भी वातावरण में नियमित कर सकते हैं या स्थिर रख सकते हैं, इसलिए गर्म रुधिर वाले जंतु या नियत तापी कहलाते हैं। कौन सा हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं? Which hormone plays a major role in the differentiation of T lymphocyte? करेक्ट हो जाएगा थाइमोसिन हार्मोन। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले हो जाएगा मुख गुहिका, फिर ग्रशिका, फिर आमाशय, फिर क्षुदांत, फिर बृहदांत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? Where does digestion of food take place in amoeba? करेक्ट आंसर इज खाद्य रिक्तिका में यानी कि फूड वैक्यूल में जो है भोजन का पाचन होता है। अमीबा जल में पाया जाने वाला एक यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव है और अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली, एक गोल सघन केंद्रक और कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियां होती है। साइटोप्लाज्म के कारण अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है। नेक्स्ट आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। रॉबर्ट हुक आपके जो है कोशिका की खोज किए थे, यानी कि सेल की जो है डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। जे.ई. पुरकिंजे की अगर बात करें तो ये जीव द्रव्य की खोज किए थे। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज किए थे। विरचो यानी कि कोशिका सिद्धांत का इन्होंने खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर 3412 यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक मनुष्य जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्त की आवश्यकता होती है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जा सकता है?
आंसर होगा ओ निगेटिव। ओ निगेटिव 1901 में जो है कार्ल लैंडस्टीनर ने 4 रक्त समूह ए, बी, AB तथा O की खोज की थी। ओ निगेटिव जो है रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। इसे सार्वभौमिक रक्त प्रकार भी कहा जाता है। दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है। द वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर, करेक्ट हो जाएगा माइक्रोवेव। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पर जो चित्र बनता है, द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज, आंसर होगा वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इज अपसाइड डाउन। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब जो है उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायर यूज्ड इन ए फ्यूज इज, आंसर होगा उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक, हाई रेसिस्टेंस पावर एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। प्रतिबल स्ट्रेस का एसआई मात्रक है। द एसआई यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, करेक्ट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करना है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल सही है। क्रायोमीटर रॉकेट इंजन की क्षमता, ये गलत दिया हुआ है। क्रायोमीटर जो ये निम्न ताप। वेंचुमीटर द्रवों के प्रवाह की गति मापन का यंत्र, बिल्कुल करेक्ट। फेनोमीटर ध्वनि की तीव्रता, गलत पूछा गया था तो इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। तो बेंजीन में जो है, बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका सूत्र क्या होता है, तो C6H6। इसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 जो है हाइड्रोजन परमाणु होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से संबंध रहता है। इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंध होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है? What happens when 2 pages are pressed forcefully? आंसर होगा घर्षण में वृद्धि हो जाती है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु का KLM कोष भरा है तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? आंसर होगा सी 28। के में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। एल की बात करें तो एम होता है, सॉरी एल की बात करें तो 8 होता है, एम की बात करें तो 18 हो जाता है। तीनों को जो है प्लस करेंगे तो 28 करेक्ट हो जाएगा। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज स्टैंडर्ड पैरामीटर फॉर, आंसर होगा जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में कार्बनिक प्रदूषण के आकलन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? विच इज द मेन सेलेस्टियल बॉडी ऑफ द सोलर सिस्टम, करेक्ट हो जाएगा डी सन, सूर्य जो है सही उत्तर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। उष्मा गति के दूसरे नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थान परिवर्तन करती है तब उसका कुछ जो है ह्रास होता है, यानी कि घटता है, अर्थात हर पोषण पर उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अंटार्कटिका महाद्वीप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू रीच द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट? आंसर होगा मेहर मूसा। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? द पास लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश इज, करेक्ट हो जाएगा सिपकिल्ला दर्रा। जो जिला आपके लद्दाख में स्थित है। जेलेपला की अगर बात करें तो ये सिक्किम में स्थित है। नाथुला की बात करें तो ये भी आपके सिक्किम में स्थित है। सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? तो ये आपके गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर करता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आजादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? Which of the following ports was first built after independence? करेक्ट हो जाएगा कंडला बंदरगाह। कंडला बंदरगाह गुजरात के कच्छ में खाड़ी के तट पर स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। 2001 से 11 के मध्य जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी है? व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बिटवीन 2001 टू 2011? आंसर होगा 17.70%। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। सिमलीपाल, सिमलीपाल आपके कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। दिहांग दिबांग की अगर बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नोकरेक आपके मेघालय में है। कोल्ड डेजर्ट ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा हो जाएगा? 4321, 4321 जो है आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर है। तो प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में हिमालयी नदियां जो है अधिक क्षरण करती है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में नया है और इसकी चट्टानें प्रायद्वीपीय क्षेत्र की तुलना में मुलायम है। करेक्ट है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी आपका सही दिया हुआ है। प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना रास्ते में अधिक प्रक्षरण का कारण बनती है, गलत दिया हुआ है। तो केवल 1 और 2 सही है, इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप में गदीदार चोटी यानी कि सैडल पीक कहाँ स्थित है? आंसर होगा उत्तरी अंडमान में। शुद्ध वाक्य चयन करना है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन है? तुमने जो कहा था वही सत्य है, सी ऑप्शन करेक्ट है। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास के सभी पद जो है प्रधान होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए दोनों पद। मैंने हरि को बुलाया, इसमें कौन सा कारक है? आंसर होगा बी कर्म। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से जो है सही स्पेलिंग चूज करना है। तो डी डिसीजन का स्पेलिंग जो है यहाँ पे सही दिया हुआ है। विच इज नॉट ए स्टेशनरी आइटम, इसमें से कौन सा जो है स्टेशनरी आइटम नहीं है? तो बुक, नोटपैड, पेन ये सभी स्टेशनरी आइटम है। बाइसाइकिल जो है स्टेशनरी आइटम नहीं है। निम्नांकित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता, यही गलत दिया हुआ है, क्योंकि राज्यपाल जो है राज्य विधानमंडल का अंग होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसमें से कौन सा जो है सही दिया हुआ है, इस युग में चूज करना है। तो राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। सरोजनी नायडू चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे महात्मा गांधी, गलत है। सरोजनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष।
तो यहाँ पे प्रमुख भागीदार पूछ रहा था, ये भी हो सकते हैं। सरोजनी नायडू यहाँ पे आपके गलत दिए होंगे, क्योंकि सरोजनी नायडू नहीं, ये एनी बेसेंट आपके जो है कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंख्या संस्थापक, सही है। तो 1 और 3 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। निम्नलिखित पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए, इसमें से कौन सा गलत है। तो सभी संघ राज क्षेत्रों में लोकसभा की सीटें समान है, यहाँ पे आपके गलत दिया हुआ है, क्योंकि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की लोकसभा सीट की संख्या 7 है, जबकि जम्मू की अगर बात करें तो 5 है, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में 2 है, तो सभी समान नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही है और उसका फोन टैप किया जा रहा है, तो उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा अधिकार का उल्लंघन है। तो ये आपका जो है निजता का अधिकार का उल्लंघन हो सकता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निजता के अधिकार के कारण किसी व्यक्ति के घर की तलाशी नहीं ली जा सकती है और न ही फोन टैप किया जा सकता है। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 में वर्णित है। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। सबसे ज्यादा भारत में कौन सा है, तो सबसे ज्यादा जो है आपके ईसाई हैं 23%, फिर सिख है 1.7%, फिर बौद्ध है आपके 0.7%, फिर जैन है। सबसे ज्यादा हिंदू है, पर हिंदू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय धर्म निरपेक्षता से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य जो इसमें से है, तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता की नकल भर है। तो भारतीय संविधान को ध्यान से पढ़ने से पता चलता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बुनियादी रूप से भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती, बल्कि अंतर धार्मिक समानता भारतीय संकल्पनाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी। अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, यानी कि बी 2 और 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। 15%, 10% और 5% के क्रमिक बटों के समतुल्य का एकल बट्टा डैश के बराबर है। तो इसको निकालने के लिए 15.10 माइनस 15 इंटू 10/100 करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आंसर आपका आ जाएगा 27.325, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। उस विकल्प का चयन करें जो खाली स्थानों में आकर इस श्रृंखला का पूर्ण कर सकता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर आपका बी हो जाएगा। एक काम 30 दिनों में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है। यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक कार्य छोड़ देते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो मैथ का क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको बता देती हूँ 37.5 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैथ का क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर 600 रुपए की राशि 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है। साधारण ब्याज की समान दर पर 1500 रुपए की राशि कितने वर्षों में 2100 रुपए हो जाएगी। करेक्ट बी 4 वर्ष उत्तर हो जाएगा। बिहार में प्रथम जो है निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। करेक्ट आंसर होगा महामाया प्रसाद। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई। व्हेन डिड द प्रोजेक्ट राइनो स्टार्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ राइनोज। आंसर होगा 1987 में, 1987 में जो है
गैंडा परियोजना की शुरुआत हुई थी और इसका शुरुआत असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। भारत के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के लगभग 2/3 एक सींग वाले गैंडे जो है इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? What is the world's smallest continent by area located entirely in the southern hemisphere? आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया? तो 1804 में। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को जो है फ्रांस का सम्राट घोषित किया था और नेपोलियन बोनापार्ट एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता था और वह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुख हो गए। विश्व की सबसे लंबी मानव निर्मित झील कौन सी है जो एक नहर से जुड़ी है? Which is the world longest man-made lake connected by a canal? आंसर होगा नासिर झील। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा शहर है जो समुद्र तल से सबसे ऊंचाई पर स्थित है और एक राज्य की राजधानी भी है? आंसर होगा बी, गंगटोक। गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है और समुद्र तल से 1650 मीटर ऊंचाई पर है। विश्व का सबसे पुराना सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है जो अभी भी समय समय पर फटता है? Which is the oldest active volcano in the world which still erupts from the time to time? तो माउंट एटना जो है करेक्ट हो जाएंगे। माउंट एटना ये आपके इटली में है, 3500 साल से अधिक समय से सक्रिय है और अभी भी नियमित रूप से फटता है। इसे सबसे पुराना एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। ग्रीन सी टर्टल IUCN स्थिति क्या है? व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ द ग्रीन सी टर्टल? करेक्ट हो जाएगा बी, लुप्तप्राय, इंडेंजर्ड। किस देश ने एकीकृत ऑप्टिकल डैजलर और निगरानी प्रणाली के साथ उच्च ऊर्जा लेजर विकसित किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट है, किस राज्य ने त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 की मेजबानी की है? तो ये आपके कर्नाटक राज्य हो जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमफेक्स 2025 जो है एक द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास कर्नाटक के कारवार में आयोजित किया गया। यह भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर संचालन और तालमेल पर केंद्रित है। चेन्नई ओपन टेनिस 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो किरियन जैक्वेट ने। फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने 2025 चेन्नई ओपन टेनिस पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट है, पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम अजय योजना? आंसर होगा गरीबी को कम करना और अनुसूचित जाति यानी कि एससी की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हाल ही में खबरों में रहा सापानाका झील किस देश में स्थित है? तो ये आपके तुर्की में स्थित है। किस संगठन ने मेजराना 1 नामक अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च की है? आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने क्वांटम कंप्यूटिंग में स्थिरता, गति और व्यवहारिकता को बेहतर बनाने के लिए अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप मेजराना 1 का अनावरण किया है। यह चिप जो है मेजराना कणों एक विदेशी क्वांटम अवस्था का उपयोग करती है ताकि कंप्यूटेशनल त्रुटियों को कम किया जा सके और विश्वसनीयता जो है बढ़ाई जा सके। बिहार का कौन सा जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? आंसर होगा ए, गया। हाल ही में हुई जनगणना में भारत के किस राज्य में गीधों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है? तो गीधों की सबसे अधिक जनसंख्या कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में। नाउ नेक्स्ट है,
कि जम्मू और कश्मीर में स्थित भारत के पहले केबल स्टेड रेल पुल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर? आंसर होगा अंजी खड़ पुल। 2025 में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किस शहर में हुआ? तो अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, दादर नगर हवेली तथा दमन एवं दीव के प्रशासनिक भी शामिल थे। तो आंसर आपका डी पुणे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईआईटी रुड़की की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में भूस्खलन से प्रेरित प्राकृतिक बांधों के लिए किस नदी का सबसे अधिक संवेदनशील माना गया है? आंसर होगा अलकनंदा को। अलकनंदा जो है गंगा नदी की दो मुख्य धाराओं में से एक है, जो गढ़वाल हिमालय में संतोष पथ और भागीरथ खरग ग्लेशियर से निकलती है। किस राज्य ने बेरोजगार स्नातकों और डिप्लोमा धारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है? आंसर होगा कर्नाटक। हाल ही में खबरों में रहा आईएनएस सूरत क्या है? तो आईएनएस सूरत एक स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है। 15 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना 3 प्रमुख लड़ाकू जहाजों को शामिल करेगी। आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत, आईएनएस वागसीर। आईएनएस सूरत जो है इसका प्रोजेक्ट 15B विशाखापट्टनम क्लॉस स्टील्थ विध्वंस का चौथा और अंतिम जहाज है। नाउ नेक्स्ट है कि ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नई दिल्ली में। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में भाग लेने वाले शारीरिक रूप से विकलांग पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? आंसर होगा सी जैन मैकफॉल। जैन मैकफॉल जो है शारीरिक रूप से पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लंबी अवधि के मिशन के लिए चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित किया गया है। जॉन महामा को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? आंसर होगा घाना का राष्ट्रपति जो है जॉन महामा को चुना गया है। मनान समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य में पाए जाते हैं? आंसर होगा केरल राज्य में। केरल के मनान समुदाय के आदिवासी राजा रमन राज मनान दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिए। मनान समुदाय जो है केरल की एक अनुसूचित जनजाति है, यानी कि एसटी है, और दक्षिण भारत में राजतंत्र वाला एकमात्र आदिवासी राजवंश है। इनकी भाषा तमिल है जो मलयालम भाषा से मिलती जुलती है। इसकी कोई लिपि नहीं है जो तमिल सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करता है। तो ये रहे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। आगे भी प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब तक आपके दरोगा का एग्जाम होगा तब तक आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे जो कि आपके दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।